श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। पिछली कथा का हम सब ने श्रवण किया, जहाँ श्री राधे ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के किशोर रूप के दर्शन किए, परंतु भगवान से अभी तक उनका मिलन नहीं हुआ है। इसी के लिए उन्होंने अपनी सखी चंद्रनना से प्रश्न किया कि हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। भद्रे महामते, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से धर्मशास्त्र की चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई ऐसी व्रत या पूजा बताओ। यह प्रश्न करने पे सखी चंद्रनना ने माँ तुलसी के पूजन का उत्तम विधान बताया। उन्होंने तुलसी महारानी की ऐसी महिमा कही जिसे सुन के आप सभी भक्तजन गदगद हो जाएंगे, समस्त पाप कट जाएंगे और भक्ति माता की कृपा होगी। कथा अति दिव्य है, अनुग्रह है कि इसे भक्ति भाव एकाग्रता से श्रवण करे। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया। चंद्रनना बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का दर्शन, स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, नमन, स्तवन, आरोपण, सेचन और नित्य पूजन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। सुबह इस प्रकार जो प्रतिदिन तुलसी की उपर्युक्त 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वो कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं और जो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्य के साथ 2000 कल्पों तक श्रीहरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है, वह जल में पद पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार सुवर्ण तथा 400 भार रज के दान का जो फल है, वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बागीचा होता है, उसका वह घर तीर्थ रूप है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं, वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियों तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वो सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता। शुभे, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, आदि देव चतुर्मुख ब्रह्मा भी शंखधन्वा श्रीहरि के महात्म्य की भांति तुलसी के महात्म्य को भी कहने में समर्थ नहीं है। जो स्त्री अथवा पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चंदन युक्त तुलसी पत्र अर्पित करता है, वो पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। अतः गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहे। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रनना की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसके दीवार सोने से जड़ी तथा किनारे पराग
मणि से लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था और सुवर्ण में ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले वितानों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दीप्तमान था। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख से रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में बारहमासी आम के रस से, फागुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया। नरेश्वर इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी को बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपाद के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। वे देहराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार तथा सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। साथ ही राधा जी ने परम श्रद्धा के साथ प्रत्येक ब्राह्मणों को 100 भार मोती और सुवर्ण प्रदान किया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराओं को नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजंती माला धारण किए हुए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रत्नवल्ली श्री राधा को अपने भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र को चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, हे देवी, गोविंद के युगल चरणार विंदों में मेरी अहूत की भक्ति बनी रहे। मैथिली राज शिरोमणि तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। राजन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण हो श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, वह मन ही मन त्रिवज्ञ सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत हो जाता है। इस प्रकार से यह उत्तम दिव्य कथा यहीं संपन्न होती है। शब्द उच्चारण में अगर कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर देंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और कथा श्रवण करने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।